ऑफिस गए थे कि डीएम आवास गए थे? डीएम ऑफिस नहीं गया था, मैं डीएम आवास गया था। वहाँ से मुझे पता चला तो डीएम साहब के जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वहाँ पे उनसे पूछा कि आज विमल सोनी आया था, तो उन्होंने ये बताया कि विमल सोनी तो आज यहाँ आया नहीं था, उसने छुट्टी ले रखी है क्योंकि वो बोल रहा था कि दिल्ली में अपने पापा की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, तो वहाँ वो चला गया था। कानपुर के एकता गुप्ता मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। एकता के पति राहुल गुप्ता ने डीएम आवास पर मौजूद अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया। डीएम ऑफिस जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मैंने पहले यहाँ ग्रीन पार्क गया। ग्रीन पार्क से मैंने एक क्रिकेट के अमित पाल सर हैं, उनको लिया। उनको लेने के बाद मैं वहाँ गया क्योंकि उन्हीं को पता था कि कहाँ पे डीएम आवास का ये वो घर है, तो वहाँ पे मैं गया। उसके बाद वहाँ पे जब जैसे ही गया तो वहाँ अंदर जाने के बाद वहाँ पे जो उनके डीएम साहब के जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वहाँ पे उनसे पूछा कि आज विमल सोनी आया था, तो उन्होंने ये बताया कि विमल सोनी तो आज यहाँ आया नहीं था, उसने छुट्टी ले रखी है क्योंकि वो बोल रहा था कि दिल्ली में अपने पापा की रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, तो वहाँ वो चला गया था। और फिर मैंने इनके वहीं से ही इनके कर्मचारी थे वहीं पे लिया उसका धीरेन्द्र परिहार का नंबर, जो इसका भांजा है उसका नंबर लिया, उससे बात करी तो उसने ये बताया कि मामा ने हमको वहाँ से लिया और हमें वहाँ छोड़ दिया। उन्होंने उनका बैग ले आओ मेरे घर से, बैग दिया मैंने, उन्होंने 10 रुपये दिए और कहा कि तुम चले जाओ अपने घर। ये दिन का था। फिर मैं वापस आ गया। फिर मैंने एफआईआर के लिए फिर फिर यहाँ पे आपका क्या नाम है कोतवाली फिर गया दोबारा। आप डीएम ऑफिस गए थे कि डीएम आवास गए थे? डीएम ऑफिस नहीं गया था, मैं डीएम आवास गया था। वहाँ से मुझे पता चला। ये जो रजिस्टर वाली बात बता रहे अटेंडेंस वाली, ये क्या है? रजिस्टर ये जिम के अंदर रजिस्टर होता है, जब एंट्री होती है एग्जिट होता है उसका सिग्नेचर होता है। तो ग्रीन पार्क के जिम में? हाँ, ग्रीन पार्क के जिम में। ग्रीन पार्क के जिम में जो एंट्री वाला था उसमें तो वाइफ के साइन थे, मगर जब वो बाहर आई हैं तो वो साइन नहीं थे उसमें, और जो भी वहाँ के अंदर जो जिम कर रहे थे उनके सबके सिग्नेचर थे। ये रजिस्टर कहाँ मिला था? रजिस्टर मुझे ये इसकी अपराधी की गाड़ी में मिला था। अच्छा। हाँ। एक चीज़ और आपने बेहद महत्वपूर्ण बताई है कि जब आप और आपके रिलेटिव उनके घर पहुंचे तो वो डीएम ऑफिस के किसी कर्मचारी से बात कर रहे थे, तो और अचानक से फ़ोन, ये क्या मामला था? ये क्या हुआ था, जब इसके भांजे को जो पकड़ा गया तो इसकी माँ आई थी वहाँ पे, क्या नाम है आपके कोतवाली पे। तो जब वो आई तो वो छुड़वाने के लिए, किसी के मदद मांगने के लिए इसने फ़ोन किया। तो उसमें जब हमने फ़ोन पकड़ा तो उसमें पता चला कि ये किसी डीएम आवास के किसी आदमी से बात कर रही है, तो इनको खींच के हम लोग अंदर ले गए। थोड़ा इनकी चूड़ी उड़ी भी टूट गई थी, सारी चीज़ें। तो ये हम लोग ने जैसे ही फ़ोन देखा तो पकड़ा दिया। प्रशासन ने हेलो किया तो उन्हें काट दिया फ़ोन उठा के। अब वो डीएम आवास में किससे बात कर रही थी ये नहीं मालूम। ये इनकी सिस्टर जो विमल सोनी की है वो बात कर रही थी। तो आपको लगता है ये पूरे केस में कहीं ना कहीं डीएम कैंप ऑफिस के जो है कुछ और कर्मचारी भी संलिप्त हैं इसमें? वो बेशक हो सकते हैं सर, क्योंकि उसमें क्योंकि जिस जगह पे बॉडी मिली है ना, अपने में वो बहुत बड़ी संवेदनशील जगह है। क्योंकि वहाँ ऐसे तो कोई आदमी, नॉर्मल आदमी तो बॉडी गाड़ना तो क्या, वहाँ पे आदमी बैठ के पानी नहीं पी सकता ऐसे, जब तक इजाज़त ना हो। कहीं ना कहीं इजाज़त है, उसको सारी गतिविधि मालूम है, तभी उसने वहाँ इतना बड़ा चीज़ कर दिया। आपकी पत्नी का मृत्यु के पश्चात चरित्र हनन किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर सर ये कहेंगे कि ये सारी, अब ये क्या है कि हमारी पत्नी तो मर गई है ना, तो मरता वही इंसान है जो इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। जो गलत चीज़ें उसके साथ करने के लिए बोली जा रही थी या करी जा रही थी, स्वीकार नहीं करता है, वही मरता है। जो स्वीकार करता है वो जिंदा होता। वो आज अगर ऐसा होता तो वो यहाँ पे होती। तो जब उनको वो चीज़ नागवार थी तो उसने उठा के उसको मार दिया, और मार के डीएम कंपाउंड में गाड़ दिया। और डीसीपी ईस्ट आए थे, क्या कह रहे थे आपसे? डीसीपी सर आए थे, उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें चल रही हैं और उससे अभी पूछताछ होगी और भी, और इतनी ही बात उन्होंने हमसे बोल के वो चले गए। बहरहाल भले ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने विमल को गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया हो, लेकिन अभी भी इस मामले में काफी उलझने हैं। सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका जवाब पुलिस ने ठीक से नहीं दिया। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।